महाभारत में आज बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज सदन में इस मुद्दे को उठाया है। पहले कोशिश की गई कि सड़क पर हंगामा किया जाए, पहले यह कोशिश की गई कि सड़क से गुजरते हुए संभल पहुंचा जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, प्रशासन ने रोका, तो आज समाजवादी पार्टी के नेता ने सदन में मामला उठाया, जिस पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। अब एक तरफ सदन के भीतर इस पर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता शांत कैसे रहते, वहीं दोनों मामले पर सियासत हो रही है। दोनों मामले यानी कि संभल के मामले पर, बदायूं के मामले पर, दोनों ही मामलों पर सियासत की जा रही है, दोनों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आज सदन के भीतर मुद्दा गूंजा है, वो है संभल का। कई सवाल खड़े किए गए। 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ सबने देखा, पत्थर चले, गोलियां चली और 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन नेता है कि इसमें वोट बैंक ढूंढना नहीं भूल रहे हैं। मामला कोर्ट में है, फिर भी सड़क से सदन तक सियासत जोरों पर हो रही है। और मंदिर मस्जिद की ये लड़ाई संभल से निकलकर बदायूं, अजमेर के साथ देश के कई शहरों तक पहुंच गई है। बदायूं में नीलकंठ मंदिर के दावों के बीच ओवैसी बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो अखिलेश सदन में भाईचारा खो देने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि संभल में भाईचारे और सौहार्द की बात करने वाले नेता संभल की स्थिति को देखकर शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर ये नेता बार बार संभल जाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? प्रशासन ने संभल में सामान्य होते हालात को देखते हुए फिलहाल किसी के भी संभल जाने पर रोक लगा दी है। फिर भी तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है? आखिर संभल के पत्थरबाजों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को इतनी हमदर्दी है क्यों? हिंसा भड़काने के मामले एफआईआर सपा नेताओं पर दर्ज हुई है, लेकिन आरोप सरकार पर लगाकर माहौल गरमाने की भरपूर कोशिश हो रही है। आज महाभारत में बहस इसी पर, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर संभल मामले पर सदन में क्या हुआ है, सदन में कैसे संभल मामले पर दंगल हुआ है, सदन में कैसे इस मामले को उठाया गया और अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के नेता इस पर सवाल खड़े करते रहे। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, रामगोपाल यादव ने इस पर सवाल खड़े किए, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेता संभल जाने पर अड़े हुए हैं। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे हैं कि संभल जाएंगे, जबकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि 10 दिसंबर तक संभल कोई नहीं जाएगा। सदन में क्या हुआ है ये बता देते हैं आपको। सदन में आज सियासी दंगल हुआ है। सदन में, संसद में आज संभल का मुद्दा उठा है और यह मुद्दा उठाया है संभल हिंसा का अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कई सवाल पूछे हैं। हिंसा को बीजेपी की साजिश बताया है खुले तौर पर। वहीं अखिलेश ने दंगाइयों का बचाव किया है, वो दंगाई जिन्होंने पत्थरबाजी की पुलिस पर, उनका बचाव किया है। संभल प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से। अखिलेश पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। गिरिराज सिंह समेत पीयूष गोयल ने अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी का कहना है कि सपा के शासनकाल में कई दंगे हुए थे, उस पर समाजवादी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। सपा को दंगा कराने का अनुभव है और इसीलिए आरोप लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर उठ रहे हैं। एफआईआर भी उनके नेताओं पर ही दर्ज हुई है। संभल हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है। बीजेपी के नेता बार बार ये बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो सीटें हारे हैं उसी की वजह से, उसी की खींच है, उसी की वजह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और जब प्रशासन ने हालातों को ठीक कर दिया तब अब लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन संभल के साथ साथ बदायूं का मुद्दा भी जोरों पर है। आज बदायूं मामले पर, दरअसल अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इस मामले को 10 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। 10 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष को कोर्ट सुनेगा, लेकिन विवाद क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल बदायूं के जामा मस्जिद पर यह पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष ने मंदिर का दावा ठोका है। संभल से लेकर बदायूं तक दावे किए गए हैं। नीलकंठ मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है, यह हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई भी हुई है। कोर्ट में दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए हैं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपने सबूत भी दिखाए हैं, इसीलिए मुस्लिम पक्ष को 10 तारीख को सुना जाएगा। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। यहां तक कि मेंटेनेबिलिटी पर भी इस पर फैसला लिया जाएगा, कोर्ट की ओर से मुमकिन है। मुस्लिम पक्ष की दलीलें कोर्ट उस दिन सुनेगा और कोई बड़ी तस्वीर निकलकर बदायूं को लेकर भी सामने आ सकती है और इसीलिए पहले ही प्रशासन ने इस पर तैयारी पूरी कर ली है। संभल में ही नहीं, क्योंकि संभल में जो कुछ हुआ उसके बाद बदायूं में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन 10 दिसंबर को सुनवाई होगी, उस दिन कोई बड़ी पिक्चर निकलकर सामने आ सकती है। कुछ वहां हालात ना बिगड़े, इसको देखते हुए प्रशासन ने पहले ही वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन संभल पर सियासत कैसे हुई है, संभल को लेकर आज कैसे सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और कैसे बीजेपी के नेताओं ने सदन के भीतर अखिलेश यादव को जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा बढ़ाएंगे आगे। संभल हिंसा पर
यहाँ से दंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हिंसा के दर्द से संभल उबर ही रहा था कि विपक्षी दल उसके जख्मों पर नमक रगड़ने में जुट गए। संसद से सड़क पर संभल के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में आज इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। ये सुनियोजित था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, और ये उन्हीं के दो जो सेक्ट हैं वहाँ पर मुस्लिम के ही तुर्क और पठान, उनकी आपस की जो सुपरमैसी की बात उनमें आपस में चल रही थी, उसी का परिणाम है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी सदन में बीजेपी पर सर्वे के जरिए देश भर में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। हैरानी की बात तो यह है कि रामगोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट से उन जजों पर कार्रवाई की मांग कर दी जो सर्वे के आदेश दे रहे हैं। सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसका नोटिस ले और इस तरह के सर्वे के आदेश करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करे। हजारों की भीड़ कैसे आ गई? पहले सर्वे में नहीं आई, इससे सोची समझी कहीं न कहीं हिंसा करने की रणनीति थी। कहीं अचानक क्या हजारों लोग इकट्ठा हो सकते हैं और कोर्ट के ऑर्डर पे गई हुई टीम के ऊपर पथराव हो सकता है और जिस तरह से हिंसात्मक हमले हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मिली करारी हार से बौखलाए विपक्ष को बैठे बैठाए संभल का मुद्दा मिल गया है। यही वजह है कि कोई भी दल इस मुद्दे पर सियासत करने से पीछे नहीं रहना चाहता। विपक्षी दलों में तो संभल जाने की होड़ भी लग गई है। वहीं विपक्ष के नेता अब प्रशासन और जांच आयोग पर भी सवाल उठाने लगे हैं। जब तक वो पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर हो किया गया उन लोगों। जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग। हम जुडिशियल इंक्वायरी नहीं मानते। जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान करें और ये कहे कि एक सदस्य टीम होगी जिसका नेतृत्व हम माननीय हाईकोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। संभल हिंसा पर हंगामा अभी खत्म ही नहीं हुआ था। बदायूं में जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया। बदायूं की कोर्ट में आज इस पर सुनवाई भी हुई। हालांकि कोर्ट ने इस विवाद पर सुनवाई टाल दी, लेकिन विपक्ष को फिर एक बार बीजेपी को टारगेट करने का मौका मिल गया। सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है अगर वो मंदिर नहीं है तो? अगर वो आप उनके हिसाब से तथाकथित मस्जिद है और वो मंदिर नहीं है तो सर्वे कराने में कहाँ परेशानी होनी चाहिए? फिर तो उन्हें कहना चाहिए आइए सर्वे करिए और देखिए जो सच का सच है वो सामने आ जाएगा। सर्वे की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। जब फैक्ट्री बार करता है, मुकदमा चल रही नहीं, तो सर्वे से क्या मतलब है? नहीं, अगर दूध का दूध पानी का पानी होना, काहे का दूध का दूध पानी नहीं, क्यों काहे की जांच होना चाहिए? जब कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ मामले को तूल देने के लिए जांच होना चाहिए। संभल हो या फिर बदायूं, विपक्षी दल खुलकर एक पक्ष के समर्थन में खड़े हो गए हैं। संभल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीधे दंगाइयों का बचाव कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संभल हिंसा पर सियासत कर विपक्ष अपनी चुनावी हार छिपाना चाहता है? क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष खुलकर दंगाइयों के समर्थन में खड़ा हो गया है? इसी पर आज की महाभारत।